अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्व। ईद उल अज़हा के 3 दिन एक्वेरियस आपके लिए आम दिन नहीं बल्कि तकदीर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले ख़ास दिन होने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन आपके प्लैनेट्स आपको कौन से 3 राज दिखाना चाहते हैं, कौन से 3 फैसले आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं और कौन सी 3 खुशखबरियाँ आपके दिल को सुकून दे सकती हैं। आप लोग एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो अंदर से बहुत गहरा सोचने वाला, खामोशी में प्लान्स बनाने वाला और दूसरों से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने वाला है। आप अक्सर लोगों के सामने मजबूत नज़र आते हैं, मगर दिल के अंदर कई सवाल, कई परेशानियां और कई अधूरे ख्वाब छुपाए रखते हैं। ईद के ये 3 दिन आपको सिर्फ खुशी, कुर्बानी और मुलाकातों का मैसेज नहीं दे रहे, बल्कि आपके लिए रूहानी बेदारी, रिश्तों की सफाई, माली सोच में तब्दीली और दिल के सुकून का ख़ास इशारा भी लेकर आए हैं। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नया इशारा, एक नई निशानी और एक नया मैसेज मौजूद है। ईद का पहला दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए पहला राज लेकर आया है कि एक ऐसा मामला जो काफ़ी अरसे से आपके दिल में बंद था, अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेगा। ये मामला किसी रिश्ते, किसी नाराज़गी, किसी ख़ानदानी बात या किसी ऐसे शख्स से मुतल्लिक हो सकता है जिसके बारे में आप खामोश तो हैं, मगर अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि पहले दिन आपको किसी के रवैये से एक वाज़ेह इशारा मिलेगा। हो सकता है कोई शख्स अचानक नरम लहजे में बात करे, कोई पुरानी गलतफहमी कम हो या कोई ऐसा मैसेज आए जिससे आपके दिल का बोझ हल्का हो। लेकिन यहाँ आपके लिए पहला फैसला ये है कि आप जज्बात में आकर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल न दें। आप लोगों का दिमाग बहुत तेज़ है, मगर कभी कभी आप दिल की बात को छुपा कर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और इस दिन आपको समझदारी से बात करनी है, न ज़्यादा झुकना है, न ज़्यादा ज़िद दिखानी है। पहली खुशखबरी यही है कि एक रिश्ता जो टूटने या दूर होने का करीब था, उसमें दोबारा से नरमी और राब्ते की उम्मीद पैदा हो सकती है। ईद के दूसरे दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए दूसरा राज माली मामलात और रिज़्क़ के रास्तों से जुड़ा है। आप में से बहुत से लोग पिछले दिनों से अखराजात, घर की जिम्मेदारियां, काम के दबाव या किसी अधूरे प्लान की वजह से ज़हनी परेशानी महसूस कर रहे थे। ईद के दूसरे दिन प्लैनेट्स ये इशारा दे रहे हैं कि आपको किसी माली मामले में एक नया ख्याल, नया रास्ता या नया मौका मिल सकता है। ये मौका फौरी तौर पर बहुत बड़ा ना भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा देगा। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या जानने वाले की बात को गौर से सुने, क्योंकि इसी में आपके लिए फ़ायदे का इशारा है। और दूसरा फ़ैसला ये है कि इस दिन फ़जूल खर्ची से बचिएगा। जज्बात में आकर कोई ऐसा वादा ना करें जो बाद में आपके लिए बोझ बन जाए। आप लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए खर्च भी कर देते हैं, मगर इस ईद पर आपको अपने बजट, अपनी ज़रूरत और अपने मुस्तकबिल को भी देखना है। और दूसरी खुशखबरी यही है कि रुका हुआ पैसा, कोई हेल्प, कोई काम का मौका या कोई फ़ायदा आपकी तरफ आ सकता है। एक्वेरियस ईद के तीसरे दिन आप लोगों के लिए तीसरा राज दिल की दुनिया और रूहानी सुकून से मुतल्लिक है। ये दिन आपको अंदर से एक अजीब सी सोच देंगे कि अब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए। आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग सिर्फ नाम के साथ हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ रस्मन आपके लिए साथ रहते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिन्हें आपने दूसरों की वजह से रोक रखा है। प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि तीसरे दिन आपके दिल में एक मजबूत फ़ैसला जन्म लेगा। ये फ़ैसला किसी रिश्ते से फासले रखने का भी हो सकता है, किसी नए काम को शुरू करने का या अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाने का। तीसरा फ़ैसला यही है कि अपनी एनर्जी हर किसी पर ज़ाया ना करें। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उन्हें बार बार अपनी नीयत साबित करने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी खुशखबरी भी आप लोगों के लिए यही है कि ईद के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया ज़हनी सुकून, एक नई सिमत और एक पॉजिटिव तब्दीली शुरू होती नज़र आती है, बशर्ते कि आप अपने दिल की सच्ची आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। एक्वेरियस ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन है और आपके लिए इस ईद का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि अपनी ज़िद, अपनी खामोश तकलीफ़, अपनी बेजा उम्मीद और अपनी अधूरी उलझन की कुर्बानी भी साथ करनी है। आप अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर जब आपको समझने की बारी आती है तो लोग आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेते हैं। इस ईद पर प्लैनेट्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आप अपनी कदर खुद पहचानें। अगर कोई आपको मुसलसल नज़रअंदाज करता है तो इसके पीछे भागना छोड़ दें। अगर कोई मौका बार बार हाथ से निकलता है तो नया रास्ता तलाश करें। अगर कोई बात दिल में ज़ख्म बनकर बैठी है तो उसे अल्लाह के हवाले कर दें। आपके लिए ख़ास रूहानी इशारा भी यही है कि ईद के 3 दिनों में दुआ, सदका, वालिदैन या बुज़ुर्गों की दुआएं और दिल से की गई माफ़ी आपके रास्ते आसान कर देगी। आपके प्लैनेट्स बता रहे हैं कि जितना आप दिल साफ़ रखेंगे, उतनी ही जल्दी बंद दरवाजे खुलने लगेंगे।
मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से एक्वेरियस, ये 3 दिन आपके लिए बहुत ख़ास होने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के माहौल में किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन अगर आप नरम लहजा इख्तियार करेंगे तो वही बात मोहब्बत में बदल जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने शख्स की याद, कोई मैसेज, कोई कॉल या किसी नए शख्स की दिलचस्पी आपके दिल को हिला सकती है। लेकिन प्लैनेट्स आपको कह रहे हैं कि इस ईद पर जल्दबाजी में दिल का फैसला न कीजिएगा। जो शख्स आपको इज्जत, वक्त और सच्चाई दे उसी को अहमियत दें, सिर्फ मीठी बातों पर यकीन न करें। आप लोग जब मोहब्बत करते हैं तो बहुत गहराई से करते हैं, मगर अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं करते। इस बार आपको अपने दिल की हिफाजत करनी है और अपनी इज़्ज़त भी। ख़ानदान में भी एक ऐसा मौका बन सकता है जहां आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी या कोई शख्स आपसे मशवरा लेगा। ये वक्त याद रखें आपके लिए इज़्ज़त, राब्ते और दिल की सफाई का है। ये 3 दिन एक्वेरियस आपके लिए 3 राज लेकर आए हैं, एक रिश्ते का राज, एक रिज़्क का राज और एक दिल के सुकून का राज। 3 फैसले आपको करने हैं। जज्बात में जल्दबाजी नहीं करनी, फजूल खर्ची और बेफ़ायदा वादों से बचना है और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर लगानी है जो वाकई आपकी कदर करते हैं। 3 खुशखबरियाँ आपके लिए हैं। एक ये कि रिश्ता बेहतर होगा, दूसरी ये कि माली रास्ते खुलेंगे और तीसरी ये कि आपके दिल को एक नया सुकून मिलेगा। याद रखें एक्वेरियस, आपकी असल ताकत आपकी सोच, आपकी खामोशी और आपकी दूर अंदेशी है। और इस ईद पर अल्लाह से दिल खोल कर दुआ करें, कुर्बानी के जज्बे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और जो बोझ दिल पर है उसे छोड़ने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये तमाम पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और अपने लिए दुआ लिखें कि या अल्लाह मेरे मामलात में मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। इंशाल्लाह इस दुआ की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ गेन कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।